Hello friends, welcome back in Sunday Post. In this video, I am going to solve questions from the community post. Okay guys, let's start. Question is, the Fourier transformation of a function fx equal to 1 for mod x less than a. Okay, when mod x is less than a, then function fx की value 1 है. When it is greater than a, in that condition fx value is 0. The Fourier transformation basically it gives the result और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस वैल्यू, अगर वो स्पेस वैल्यू है तो स्पेस वैल्यू से कहाँ जाएगा, मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करेगा, मोमेंटम स्पेस में. यदि वो आपका टाइम डोमेन में है, अगर वो टाइम डोमेन में चल रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है. फार्मूला इज रिटन हियर, जी एस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो दिस इज फार्मूला. ये दो कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट समटाइम्स आपका ये डिफरेंट भी हो सकता है, समटाइम्स कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है. अगर ये इसमें नहीं रहेगा तो इसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा. अगर यहाँ पर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई लिया हुआ है देन इसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में भी ये फैक्टर रहेगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई. अगर यहाँ पर फैक्टर नहीं लिया होता, सिंपल में अगर यहाँ पर फैक्टर 1 ले लिया होता, पूरा कंप्लीट फैक्टर 1 होता तो इसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई आ जाता. लिमिट है जो आपका एफ एक्स, जो ये लिमिट रहेगा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये माइनस ए टू ए में एग्जिस्ट कर रहा है. डी एक्स और बाकी के लिमिट में इसकी जो वैल्यू रहेगी ये तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसको आप 1 भी कर सकते हो, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ. ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये आपको इसका इंटीग्रेशन करना है. एंड लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू ए, सॉल्व कीजिए इसको का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस आई एस एक्स, और उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको नीचे ला दीजिए आई एस माइनस आई एस. ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये 2 पाई माइनस आई है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डिवाइड बाई माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा. तो इसको मैं सिंपल में यस कर देता हूँ. ठीक, एंड इसकी जो वैल्यू आने वाली है ई रेज़ टू पावर माइनस आई एस ए माइनस ई रेज़ टू पावर, ये जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई एस ए. ओके, ए माइनस साइन लगा है तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस कर देगा, ए भी माइनस हो जाएगा तो ए आपका टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आएगा आपका ए माइनस 2 आई आयोटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एस माइनस 2 आई साइन एस से. तो आई मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो आपका ये जो स्क्वायर रूट 2 इधर है, ऊपर 2 है, दैट्स अगेन इट बिकम स्क्वायर रूट 2 ऑन टॉप. तो आपका जो आंसर आने वाला है स्क्वायर रूट 2 बाई पाई, और यहाँ पर एस भी रहेगा साइड में, नीचे साइड, तो साइन एस ए डिवाइड बाई एस. तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. दिस ऑप्शन स्क्वायर रूट 2 बाई पाई साइन एस ए बाई एस. Next question is, a plane in a cubic lattice makes intercept of a by 2 and 2a by 3 with the 3 crystallographic axes respectively. The Miller indices of the plane are. तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका इस तरह से एक्सिस है x y z, ठीक, वो उस पर इंटरसेप्ट बना रहा है, कहीं पर a जा रहा होगा तो a by 2 जा रहा है और ये 2a by 3 है. तो इसका जो सलूशन है से वेरी सिंपल है. फर्स्ट आप इंटरसेप्ट निकालो. तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 और यहाँ के लिए 1/2 हो जाएगा, इसके लिए 2/3 हो जाएगा. तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गए, ये जो वैल्यू है आपका इंटरसेप्ट हो गया. बेसिकली जो भी एक्सिस है, एक्सिस का जो लैटिस पैरामीटर्स है उसको उससे डिवाइड कर देना है. अगर ए बी सी होता तो ए से डिवाइड करना होता फर्स्ट टर्म को, सेकेंड को बी से, थर्ड को सी से. यहाँ पर चूंकि ये क्यूबिक दिया हुआ है, क्यूबिक लैटिस है, तो देन यू हैव टू डिवाइड विथ ए. ओके, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2/3. तो ये आपका यहाँ से इंटरसेप्ट्स मिल गए. देन रिवर्स इट, तो रिवर्स करने पर 1 का 1 रहेगा, 2/1
आपका 3/2 हो जाएगा रिवर्स करने पर। नाउ यू हैव टू मेक द इक्वल डिनोमिनेटर, तो हियर इट इज यू कैन राइट 1/1 एंड टेक द एलसीएम, देन एलसीएम इज गोइंग टू बी 2, तो मल्टीप्लाई 2/2 ऑन टॉप एंड बॉटम, तो 2/2 हियर एंड हियर 4/2 एंड 3/2 एज इट इज। रिमूव द डिनोमिनेटर नाउ, इसको आपको रिमूव कर देना है। ये रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4, 3, तो दिस इज योर मिलर इंडिसेस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Next question, using a recurrence relation for legendary polynomials 2n plus 1 pn equal to pn plus 1 prime minus pn minus 1 prime, also given p1 prime equal to p0 equal to 1 and p0 prime equal to 0, find the value of the sum। ये हमको वैल्यू इसका जो है फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी होता है, रिकरेंस रिलेशन दे चुका है, अगर ये दे दिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान से आप सॉल्व कर लोगे। तो पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जो ये स्पेशल फंक्शन होते हैं ये होते कहाँ पे हैं। ये आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लेजेंडरी इक्वेशन। लेजेंडरी इक्वेशन क्या है, आप जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो आपने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला सॉल्व किया होगा या फिर जो इजीली सॉल्व होने वाले हैं वो कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद जब वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाता है, देखिए वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है ना, तो इसको आप सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकाल कर सॉल्व करते हैं, तो उससे सॉल्व कर पाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं पावर सीरीज मेथड से। पावर सीरीज मेथड में क्या करना पड़ता है, आपको एज्यूम कर लेना पड़ता है कि जो उसका सॉल्यूशन होगा किस फॉर्म का होगा। इसका सॉल्यूशन इस तरह से कुछ होगा, an ax⁴n, इस टाइप का एक सॉल्यूशन होगा जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग सीरीज में जा रहा है, ठीक। इसको एज्यूम करके सॉल्यूशन किया जाता है, ये पावर सीरीज मेथड से होता है। ये जो है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है, ये फंक्शन हुआ, लेजेंडरी फंक्शन हुआ, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो जो इक्वेशन है लेजेंडरी इक्वेशन, इस टाइप का अगर इक्वेशन आपके पास दिख रहा है 1 - x² d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस n+1y इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, लेजेंडरी इक्वेशन हुआ। इसी तरह से आपका बेसल फंक्शन का भी आएगा, हर्माइट इक्वेशन आएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो इस केस में क्या होता है, जो ये आपका इक्वेशन है इसको हम इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो लेजेंडरी इक्वेशन बोलेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स होगा। ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स क्या है, जो pn है, ये दिस इज द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो समटाइम्स एग्जाम में क्या करता है, आपको जनरेटिंग फंक्शन और ये इस तरह से दे देगा, ए टर्म दे देगा, और आपको पूछ सकता है कोई कोफिशिएंट वगैरह पूछ सकता है, जैसे या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ सकता है, जैसे pn-1, ये कई बार पूछ चुका हुआ है एग्जाम में। कभी कभी p3-1 पूछा हुआ है, तो p3-1 आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 करेंगे तो आपका -1 आने वाला है, p4-1 निकालेंगे 1 आने वाला है। अगर यहाँ पर n है, कोई भी वैल्यू है, जैसे p5 अगर 1 पे है तो 1 आएगा। ये सम यूजफुल रिजल्ट्स हैं। इसका पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, सोल्यूशन से कोई पार्ट नहीं है, बट आपका एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ईजी होता है, डर लगता है मानते हैं, और वो डर फालतू का होता है। एक बार आप पढ़ेंगे, और मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूँ इसके लिए। ये बुक है आपका जॉर्ज एफ सीमंस का बुक आता है, ऑनलाइन PDF मिल जाएगा आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको PDF अवेलेबल होगा ऑनलाइन, आप इसको सर्च कर सकते हो। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ए रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन यहाँ से यहाँ तक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ तक, ओके। पहले P0 को डायरेक्ट रख दीजिए, P0 प्लस सेकेंड टर्म 3P1, 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट n = 1। अच्छा, एक सिंपल एक रख निकाल कर दिखा देते हैं आपको कि 3P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये आपका दिया हुआ है 2n+1 Pn = Pn+1। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, रखेंगे सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ n = 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1 P1 = P2' माइनस P0'। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3P1 आ गया, 3P1 = P2' माइनस P0'। तो यही वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट रख देना है, तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। तो P0 को डायरेक्ट रख दीजिए, फिर आपका आ जाएगा P2' माइनस P0' प्लस सिमिलरली 5P2 रख लीजिए। फॉर 5P2 यू हैव टू पुट n = 2 हियर, तो Pn2, तो 2 हियर, देन इट इज गोइंग टू बी P'3 माइनस P'1, P'3 minus P'1. Similarly, other terms plus ... and finally you will get for this, and this will be the final terms, and final terms is going to be P1 + 1' minus Pn - 1'.
इसको साफ कर देते हैं। तो ये तो लास्ट टर्म जो था इसके लिए आपका डायरेक्ट यहाँ से रख दिया। इसके जो पहले टर्म रहा होगा तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर ये मैं यहाँ पर कर दूँ n-1 कर दूंगा तो यहाँ पर ये आपका आएगा n और n-2। तो यहाँ पर आने वाला है Pn प्राइम माइनस Pn-2 प्राइम आने वाला है। सिमिलरली इसके और पीछे चलेंगे, बैक चलेंगे, ये n-1 के लिए हो गया। n-2 के लिए क्या हो जाएगा Pn-1 प्राइम माइनस Pn-3 हो जाएगा प्राइम। तो ये इस तरह से इसके पीछे से इस तरह से कंटिन्यूटी से चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कौन कौन सा टर्म कटने वाला, इधर भी क्या चलेगा, इसके और आगे जाएंगे इस टर्म को अगर रखेंगे यहाँ पर जो भी टर्म रहा हो तो ये आपका आने वाला होता जैसे कि P2 था तो P3 था। P3 मतलब आपको एक आगे का रखना है P4 माइनस P2, P4 प्राइम माइनस P2 प्राइम। तो आपका बाकी सब टर्म कटने वाले हैं। A इससे कट जाएगा, P3 के लिए इधर कोई टर्म आएगा उससे कट जाएगा, एंड इधर का जो टर्म है P1 A लास्ट का टर्म बच रहा है PA आपका इससे कैंसिल हो जा रहा है, एंड Pn-2 इसके पहले कोई टर्म आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा रिमेनिंग ये P3 भी कटने वाला है, इधर जो बाकी टर्म आएंगे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ P0 माइनस P0 प्राइम माइनस P1 प्राइम प्लस Pn प्राइम प्लस P+1 प्राइम। ओके दिस टर्म। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए P प्राइम 1 और P0 दोनों की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1, P0 प्राइम ए वाली वैल्यू 0 है माइनस 0 प्लस ए आपका दोनों टर्म उधर जाएगा P1 प्राइम प्लस P1 प्लस प्राइम। ए इससे कैंसिल हो गया तो जो आपका आंसर आ रहा है आंसर इज Pn प्राइम प्लस Pn+1 प्राइम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें तब कुछ था ही नहीं, बहुत ईजी था। कंसिडर अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स विथ एवरी एलिमेंट बीइंग इक्वल टू 1, its eigenvalue are। तो every elements being equal to 1 means 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका सभी एलिमेंट्स 1 है। तो इसका आँख बंद करके इसका जो आइगन वैल्यूज होगा लैम्डा इक्वल टू इज गोइंग टू बी आपका जो जितने का है मतलब हाईएस्ट नंबर देख लीजिए जिसका है तो 3, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। ये आपका आइगन वैल्यू है। इसी तरह से आपका अगर ये 4 का होता 1 1 1 1, ये सिंपल है, वेरी सिंपल है। ये डायरेक्ट आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। 4x4 है तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 4 0 0 0। अगर आइगन वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आप अगर निकालना के बहुत उत्सुक हैं तो आप निकाल सकते हो। फॉर दिस मैट्रिक्स तो 1 माइनस लेमडा 1 1 1 1 माइनस डायगोनल एलिमेंट से लेमडा सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड मेक द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ से भी आप निकालोगे तो लेमडा की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 3 0 0। इसी तरह से अगर कोई भी n×n की मैट्रिक्स है एंड ऑल एलिमेंट्स आर 1, इन दैट कंडीशन जो लेमडा आने वाला है वो n और बाकी 0 0 0 जितने भी हैं सब 0 0 रहने वाले हैं। तो ये आपका शॉर्टकट है, आप इसको आराम से रिमेंबर रख सकते हो। और दूसरी बात कभी कभी क्या हो सकता है ये आपका जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आता है को आप सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट का, तो जो भी आपका इक्वेशन आया लेमडा क्यूब सम कोई का कोफिशिएंट आ गया प्लस कोई कोफिशिएंट लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा मतलब समथिंग कोफिशिएंट नॉट ट्रू प्लस कोई कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है इस इक्वेशन को इसका मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए के लिए आप निकाल रहे थे, कोई भी मैट्रिक्स हो, ये इन जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स भी सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। ओके, तो आप ये भी रिमेंबर कर सकते हो, ये भी एक यूजफुल रिजल्ट है। जो भी आपका आ रहा है ए प्लस यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। दिस इज द कैली-हैमिल्टन थ्योरम, इसको बोलते हैं कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या बोलता है जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, ठीक है, लैम्डा के टर्म में जो भी आप आ रहा है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो निकाल करके वहाँ से जो आपका आया है फार्मूला लैम्डा के टर्म में सेम डिक्टो उसको कौन फॉलो करता है, जो उसका मैट्रिक्स होगा सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है। तो यू कैन आल्सो लर्न या रिमेंबर दिस फैक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर क्योंकि 3x3 का था। तो 2 students are working on a math problem. The first student has probability 1/2 of solving it and the second student has probability 3/4 of solving it. What is the probability that at least one of them solve the problem? तो आपका जो पहला बोल रहा है कि जो स्टूडेंट ए है इसका सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितना है,
1/2 और जो सेकेंड है उसका कितना है 3/4। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व इक्वल टू पी ए यूनियन बी। पुटिंग द वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, तो आपका वैल्यू क्या क्या आने वाला, पी ए इक्वल टू 1/2 प्लस पी बी इक्वल टू 3/4 माइनस पी ए 1/2 इंटू पी बी 3/4। ये आपका DUET का क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 का। मैं अब नेक्स्ट वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ DUET का, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपके पास जो भी पहले के वीडियोज़ हैं उनके थ्रू आप हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। सॉल्व करके देख लीजिए। LCM फॉर दिस वन 4, 2 + 3 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 7/8। तो आपका जो आंसर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर दैट लाइज ऑन द सरफेस डिफाइंड बाई x + y + z इक्वल टू 5। तो आपके पास कोई भी सरफेस है, ठीक, उसके परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है तो सिंपल में आप उसका ग्रेड 5 कर दीजिए। टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर आर नॉर्मल टू एनी प्लेन एनी सरफेस, तो आप इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड। 5 की वैल्यू है x + y + z - 5। ओके, तो दिस इज द वैल्यू परपेंडिकुलर वेक्टर। सॉल्व कर लीजिए। डेल ओवर डेल एक्स मीन्स 1 आई कैप, डेल ओवर डेल वाई 1 हो जाएगा जे कैप, डायरेक्शन विल बी देयर, डेल ओवर डेल जेड आपका 1 दे देगा एंड के कैप डायरेक्शन बचेगा, बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। तो दिस इज द सिंपल वे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समटाइम्स क्या हो सकता है, समटाइम्स आपको दे सकता है 2 सरफेस दे देगा एंड क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट 2 सरफेसेस। तो आपको क्या करना है, अगर 2 सरफेस दिया है तो उनका नॉर्मल निकाल दीजिएगा, डेल फाई 1, एंड फॉर सेकेंड वन अगेन फाइंड आउट डेल फाई 2। एंगल बिटवीन 2 सरफेसेस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो आप यहाँ से कर सकते हो डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 इक्वल टू मॉड ऑफ डेल फाई 1 एंड मॉड ऑफ डेल फाई 2 कॉस थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये सिंपल में आपका वेक्टर फॉर्म में रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इन दोनों का, ओके, और इसको इक्वल कर देना है मॉड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आपका पर्टिकुलर अभी 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। कौन कौन से एग्ज़ाम है, एक DUET का है। मैं अभी कोई भी फर्दर वीडियो नहीं डालने वाला हूं, तो आपका जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो वीडियोस है, उसमें ही मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। इन द लिंक देयर विल बी 2018 क्वेश्चन पेपर एंड आंसर इज ऑलरेडी देयर, एंड 2020 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका भी तो मैं क्वेश्चन पेपर ही डाल दूंगा, उसमें आंसर रहेगा। आप दोनों क्वेश्चन पेपर देख करके आप हेल्प ले लेना वहाँ से। और एक और एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम ऑफ HPPSC हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसका एक वीडियो आया है जो कि 2017-18 का है, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका पूरा कंप्लीट पेपर डाल दूंगा और आंसर भी रहेगा, आंसर की विल बी देयर। सॉल्यूशन मैं अभी नहीं करा पा रहा हूँ, ये मेरी भी मजबूरी है, बिकॉज आई ज्वाइंड अ कोचिंग हेयर, और अभी नया ही हूँ, नेट गेट कोचिंग हेयर, रेप्टेड कोचिंग इन दिल्ली। तो अभी ये मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। तो अभी शुरू में मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझको फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी वीकली 1 वीडियो आपका आता रहेगा, दैट इज़ संडे पोस्ट। आप लोग उससे भी खुश रहो। जैसे ही मुझको टाइम मिलता है आई विल कंटिन्यू विथ मोर वीडियोस। सॉरी गाइस फॉर DUT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कि मैं ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन आप पर्टिकुलर जो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे। करना क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लेलिस्ट होगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, कर्नाटक का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, वहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। और इन लोग का जो पैटर्न होता है, पैटर्न बहुत सिंपल होता है। जैसे अगर मैं कर्नाटका की बात करूँ, फॉर कर्नाटक असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने क्या किया था, पूरा डिक्टो पेपर कापी पेस्ट किया था। कहाँ से, 2 जगह से किया था। एक नेट एग्ज़ाम से था, नेट वो भी कौन सा, जो ओल्ड पेपर देखेंगे 2011-12 या उस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते, 3.5 मार्क्स जो क्वेश्चन होते, तो उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पिक किए थे। और दूसरा प्लेस कौन सा था, दूसरा प्लेस था आपका CUET, जो आपका MSc एंट्रेंस होता है, वहाँ से पिकअप हुआ था।
उसी तरह से हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तो मैं आपको बोलूँगा कि जो CUET एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन पिक होने वाले हैं, और नेट से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी HPPSC का थोड़ा लेवल हाई ही है अदर एग्जामिनेशन से, तो ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। तो आप ओवरऑल बहुत सारे पेपर सॉल्व करके देख लीजिएगा। पेपर लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप अवेलेबल रहेगा, डाउनलोड कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय गाइस।